आप सभी लोगों ने मिल्टन हरिकेन का नाम सुना होगा। अब वो धीरे से ये फ्लोरिडा वाले स्टेट से पूरा पास कर चुका है। 9 अक्टूबर को शाम में बहुत बड़ा डिवास्टेशन हुआ। ये आप देख सकते हैं यहाँ से। अब ये पूरा ये ट्रैवल कर चुका है, फ्लोरिडा से पास हो चुका है। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि ये कहाँ से पास करके गया है। आप देख सकते हैं ये हमारा प्यारा भारत, और इसको ज़रा सा हम लोग नॉर्थ अमेरिका की तरफ आते हैं तो ये गल्फ ऑफ मेक्सिको के ऊपर वाला हिस्सा, जो ये एक ऐसा आप देख सकते हो ना, जो ये निकला हुआ हिस्सा, इसी को फ्लोरिडा बोलते हैं। और यहीं से ये पास हुआ है 9 अक्टूबर की शाम को। सिमिलरली मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना ज़्यादा यहाँ पर ना अभी भी आप देख सकते हो 5 लाख लोगों से ज़्यादा लोग को सबसे पहले तो शिफ्ट किया गया यहाँ फ्लोरिडा स्टेट से कि यहाँ पर बहुत खतरा है। और आप अभी भी देख सकते हो यहाँ पर ना पावर आउटरेज देखने को मिल रहा है। पावर आउटरेज, यहाँ बिजली ही नहीं है इस टाइम पर। आप देख सकते हो कि 24,92,000 लोगों से ज़्यादा या फिर अप्रोक्सीमेटली 25 लाख लोग अभी करेंटली इस पावर आउटेज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा हिस्सा जो है वो आपको टैंपा में दिखेगा विथ 4,36,000 लोग। इसके अलावा आपको हाईलैंड काउंटी में दिखेगा 50,000 लोगों के आसपास। तो काफ़ी सारा इनका एरिया ऐसा है जो कि यहाँ पर बिजली ही नहीं है। और आप डिवास्टेशन के नाम पर देखोगे तो आपको काफ़ी सारा डिवास्टेशन यहाँ पर देखने को मिल सकता है, जो कि बहुत सारे घरों को उजाड़ देता है। जो इनके पाम ट्रीज़ हैं वो आप देख सकते हो बिल्कुल तहस नहस हो चुके हैं। तो ये पूरा का पूरा जो मिल्टन हरिकेन है ना, ये काफ़ी हद तक ऐसा बताया जा रहा था कि ये कैटेगरी 5 का साइक्लोन होगा। लेकिन कैटेगरी 5 का साइक्लोन जब हम देखते हैं कि ये जब आता है तो ये कैटेगरी 5 का नहीं था। मतलब भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया हम अदा कर सकते हैं इस चीज़ के लिए कि नहीं तो डिवास्टेशन बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर ना कैटेगरी 1 से लेकर कैटेगरी 5 तक ये डिफाइन करता है कि ये जो हरिकेन हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरा था हरिकेन भाई साहब। और ये जितनी स्पीड से ये मूव करता है, ये किसी ने ना सैटेलाइट से इस हरिकेन की फ़ोटो ली है। तो जब हम लोग इसको देखते हैं कितनी स्पीड से आगे चल रहा है, उसके बेसिस पर उसका डिवास्टेशन और उसकी कैटेगरी डिफाइन होती है। तो इसको ऑलरेडी कैटेगरी 5 डिक्लेयर कर दिया गया था 8 अक्टूबर को। लेकिन जब 9 अक्टूबर की शाम में आता है तो थैंक्स गॉड कि ये हमारा कैटेगरी 3 का साइक्लोन था। और जितना डिवास्टेशन हम लोग सोच रहे थे उस लेवल पर डिवास्टेशन मतलब नहीं देखने को मिला है। काफ़ी सही बात है ये। अदरवाइज़ ये तो तय था कि 250 लोगों से ज़्यादा लोगों की मौत डेफिनिट है। और फिलहाल अभी के लिए हम लोग बोल रहे हैं, जिस टाइम मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लगभग 14 लोगों की डेथ की खबर बिल्कुल फिक्स हो चुकी है। बट स्टिल एज कंपेयर टू इट वाज थॉट कि इतना खतरनाक होगा, उतना खतरनाक नहीं होता है। तो आखिरकार ये हरिकेन होते क्या है ना, इसको हम लोग जरा ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से एक बार समझने की कोशिश करते हैं। आई होप आप सभी लोगों को प्रेशर बेल्ट्स के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। ये जो हमारा अर्थ स्ट्रक्चर में देखते हो आप, यहाँ पर आप इक्वेटर देखते हो, और इक्वेटर की जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं ये ट्रॉपिकल रीजन दिखता है हमें, और यहाँ पर आपको टेम्परेट रीजन दिखता है। तो ये ट्रॉपिकल रीजन अप्रॉक्सीमेटली 5 डिग्री से 30 डिग्री के आसपास में होता है। तो जो हम अभी हरिकेन्स की बात कर रहे हैं ना, ये सारे के सारे हरिकेन्स जो हैं ये इसी जोन पर आते हैं 5 से 30 डिग्री वाले रेंज में। यहाँ पर हम इसको ट्रॉपिकल साइक्लॉन्स का नाम देते हैं। अब जिस हिसाब से हम ट्रॉपिकल साइक्लॉन्स को बोल रहे हैं, सिमिलर बेसिस पर हम देखते हैं कि हमारे टेम्परेट साइक्लॉन्स भी होते हैं। तो साइक्लॉन्स बेसिकली अगर हमें कोई पूछता है कि क्या है, तो हम बोलते हैं देखो साइक्लॉन्स ना एक प्रकार का लो प्रेशर सिस्टम है। ये लो प्रेशर सिस्टम कहाँ पर बनता है? ये ओशन के सरफेस पर बनता है। ये ओशन का सरफेस ही है जो कि एक बेसिक कंडीशन, अभी हम लोग उसको भी देखेंगे कि किन कंडीशंस में ये हरिकेन डेवलप होता है, साइक्लॉन्स डेवलप होता है। अब आप सोच रहे हो कि दोनों क्या है, बस ये जगह जगह की अंतर है। जैसे ये अगर इंडियन ओशन में आता है तो इसी को हम लोग साइक्लॉन बोलते हैं, और अगर ये यूएस के साइड पर इधर वेस्ट में या फिर ईस्ट में थोड़ा सा हिस्सा वेस्ट का ले लो और पूरा ईस्ट वाला हिस्सा ले लो, मतलब कि हम बात कर रहे हैं अटलांटिक ओशन का, तो अटलांटिक ओशन में जब भी आता है तो हम इसको क्या बुलाते हैं? हरिकेन्स बुलाते हैं। सिमिलरली जब ये पैसिफिक ओशन के आसपास चाइना, फिलीपींस इन सब के पास आता है तो हम इसको टाइफून बुलाते हैं, है ना। तो ये तो नॉमेनक्लेचर्स हैं, बस इनके नाम अलग अलग हैं, सबका काम वही है। तो साइक्लॉन पढ़ रहे हो इसका मतलब आप हरिकेन ही पढ़ रहे हो। तो ये लो प्रेशर सिस्टम कैसे डेवलप होता है? जब भी हम लोग ओशन सरफेस पर ना हम लोग हीटिंग देखते हैं, और हीटिंग कब होगा? ऑब्वियस सी बात है, जब हमारा समर टाइम यहाँ से व्यतीत होगा। समर टाइम हमारा पीक जो होता है वो जून जुलाई के आसपास में इंडियन लेवल पर आपको दिखता है। यूएसए में भी चूंकि सेम ही बेल्ट पर मोर और लेस लाई कर रहा है, तो आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि हाँ, यहाँ पर भी जून जुलाई का महीना थोड़ा गर्म होता है, और सितंबर अक्टूबर तक आते आते यहाँ के ओशन सरफेस का टेम्परेचर काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक लो प्रेशर सिस्टम डेवलप होता है। और इसी की वजह से यहाँ पर एक और फोर्स एक्ट करता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। अभी कोरियोलिस फोर्स कैसे एक्ट करता है यहाँ पर समझते हैं। जैसे मान लो ये एक लो प्रेशर जोन है। लो प्रेशर जोन में जब भी नदर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही है तो साइक्लॉन्स क्या विंड्स जो भी आएंगे, विंड जब भी आएंगे तो वो राइट हैंड साइड में डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ये विंड या अपने राइट हैंड साइड डिफ्लेक्ट हो गया।
ये विंड है अपने राइट हैंड साइड डिफ्लेक्ट हो गया, ये विंड है अपने राइट हैंड साइड डिफ्लेक्ट हो गया, ये विंड है ये भी अपने राइट हैंड साइड डिफ्लेक्ट हो गया। तो एक एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन बिल्ड हो जाता है। ये एंटी क्लॉक सर्कुलेशन टेम्परेचर चूंकि इसका ज़्यादा होता है तो ये ऊपर की तरफ उठने लगता है, और एक टाइम के बाद जब ये कंडेंस होता है तो ये बादल बनता है और ऐसे काफ़ी खतरनाक क्लाउड्स बनते हैं। इनको थोड़ा और डिटेल में हम पढ़ें, लेकिन उससे पहले हम एक बेसिक डिफरेंस समझ लेते हैं कि जो एक दो प्रकार के साइक्लॉन्स होते हैं। एक ट्रॉपिकल साइक्लॉन जो कि ट्रॉपिकल रीजन में आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वाले रीजन पर आता है, और जो हमारा टेम्परेट साइक्लॉन है वो इस रीजन पर आता है। और आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से यहाँ पर डिफाइन होगा कि जब भी हम टेम्परेट साइक्लॉन की बात करेंगे तो यहाँ पर वेस्टर्लीज विंड जो है ये हावी होंगे, जो कि वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं। जब भी हम लोग ट्रॉपिकल रीजन में बात करेंगे तो यहाँ पर ट्रेड विंड्स हावी होंगे, ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स, जो कि ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं। इतनी बात अगर हमारी तय है तो कुछ बेसिक डिफरेंसेस की हम लोग बात कर लेते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लॉन्स का एग्जिस्टेंस 5 डिग्री से 25 डिग्री नॉर्थ साउथ रीजन में होता है। सिमिलरली इसी तरीके से जब टेम्परेट साइक्लॉन बोलते हैं तो हम 40 से 65 डिग्री नॉर्थ साउथ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो इसका साइज है ना वो रिलेटिवली स्मॉल एरिया में होता है। ये मुश्किल से 80 से 300 किलोमीटर, आप बोलोगे सर ये स्मॉल है, अरे यार यहाँ देखो, यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स बड़ा हो सकता है, 1000 से 3000 स्क्वायर किलोमीटर तक हो सकता है। यहाँ का जो विंड सिस्टम है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा वायलेंट होता है। छोटा है लेकिन खतरनाक है भाई साहब। इसकी स्पीड जो होती है वो 180 से 400 किलोमीटर पर आवर तक की होती है। यहाँ पर जो अभी हम लोग इसकी मिल्टन की बात कर रहे थे, इसकी स्पीड अप्रॉक्सीमेटली 300 किलोमीटर तक पहुँच चुकी थी। अब इसी तरीके से यहाँ पर इसकी स्पीड इतनी कुछ खास नहीं होती है। सिमिलरली हम लोग बोलते हैं कि ये ना जैसे ही सरफेस पर आता है ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये डिसिपेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका पूरा का पूरा जो सोर्स है ना वो ही ओशन का वाटर है। वही ओशन का वाटर ऊपर ऊपर जा जाके बादल बनाते बारिश करता है। लेकिन जब ओशन से ये वाटर का लेवल ही कट हो जाएगा तो जायज़ सी बात है जैसे ही लैंड पर आएगा वाटर सरफेस खत्म, और इसकी वजह से ये डिसिपेट हो जाएगा अपने आप में। सिमिलरली यहाँ पर हमने देखा कि ये बहुत ही कठिन है प्रेडिक्ट करना, इसका पाथ हम लोग बहुत ही मुश्किल से प्रेडिक्ट कर पाते हैं, और ये हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्मिटी टेम्परेचर का मेंटेन करता है। और सिमिलरली यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो ये वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस पे आता है, और इसको बहुत ईजी है प्रेडिक्ट करना, है ना। टेम्परेट साइक्लोन्स बहुत ईजिली प्रेडिक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम वही चीज़ देख रहे थे, जैसे ये टाइफून है, ये यहाँ पर इसको हरिकेन्स बोलते हैं। हम अपने इंडियन ओशन में जब भी आएंगे तो यहाँ पर हम लोग साइक्लॉन्स बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास इसको विली विली बुलाया जाता है। और इसके कुछ फेवरेबल कंडीशंस, जैसे कि सी का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए। अब इसको होने के लिए ना लगभग सितंबर अक्टूबर तक का मंथ चाहिए होता है, क्योंकि तभी तक ओशन वाटर को गर्म होने में टाइम लगता है। और यहाँ पर साइक्लोजेनेसिस मतलब कि साइक्लोन की शुरुआत जो है वो कोरियोलिस फोर्स की वजह से होती है। यहाँ पर चूंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है इसीलिए यहाँ पर एक प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर सिस्टम होता है। सिमिलरली यहाँ पर एक अपर एयर डाइवर्जेंस दिखता है, मतलब कि ऊपर हिस्से पर आपको डाइवर्जेंस दिखेगा। और ये डाइवर्जेंस कैसा दिखेगा अभी हम लोग आगे समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक और फीचर बता देता हूँ कि वर्टिकल विंड शेयर नहीं होना चाहिए यहाँ पर। वर्टिकल विंड शेयर का मतलब है कि अगर ये साइक्लोन में यहाँ का जो माहौल है, मान लो इतना दूर का विंड स्पीड कुछ और है, इतना दूर का विंड स्पीड कुछ और है, इतना दूर का विंड स्पीड कुछ और है, तो होगा क्या, ये वाला तो भाई साहब आगे बढ़ जाएगा, ये उसके पीछे रह जाएगा, ये उसके पीछे रह जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि एक पर्टिकुलर साइक्लोन का एक सिंगल वर्टिकल लेंथ आप नहीं देख पाओगे, इसलिए साइक्लोन बन ही नहीं पाएगा। यहाँ पर साइक्लोजेनेसिस इसका पहला स्टेज आता है। यूथफुल स्टेज में हम देखते हैं कि ये लो प्रेशर सिस्टम से यहाँ पर अपलिफ्टमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, और जो भी मॉइस्ट एयर है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठने लगता है। ये जब ऊपर की तरफ उठता है ना तो यहाँ पर होता है कंडेंसेशन। जब एक लेवल के बाद ऊपर जाएगा तो इसका टेम्परेचर हो जाएगा कम। टेम्परेचर कम हुआ, टेम्परेचर कम होने का मतलब क्या है, ये कंडेंस करेगा। और आपको पता है कि वाटर के अंदर लेटेंट हीट होता है। ये जो लेटेंट हीट है ना ये उसके वेपर फॉर्म में स्टोर था, जैसे ही वो वाटर के फॉर्म में आया मतलब कि उसका हीट जो है वो एटमॉस्फेयर में डिसिपेट हो गया। इसकी वजह से वहाँ का टेम्परेचर और बढ़ जाता है, ये थोड़ा सा और राइज करता है। फिर थोड़ा टेम्परेचर कम होगा, वहाँ पर लेटेंट हीट छोड़ेगा, ये और राइज करेगा। ऐसे करते करते खतरनाक लेवल पर क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बन जाता है। और स्टेज 2 में हम वही देखते हैं कि धीरे धीरे कोरियोलिस फोर्स यहाँ पर एक्ट करने लगता है, और ये सर्कुलर मोशन में आ सकता है। स्वर्लिंग और राइजिंग, कन्वर्जिंग और राइजिंग स्टेज में आ जाता है। यहाँ की विंड स्पीड अभी फिलहाल के लिए 60-65 किलोमीटर पर आवर की हो जाती है। यहाँ पर इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका सबसे खतरनाक फॉर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं मैच्योर स्टेज। इसका जो मैच्योर स्टेज है ना ये देखो इस तरीके से डेवलप होता है, जिसका अभी हम लोग पूरा ऊपर से फोटो देख रहे थे तो वो ऐसा दिख रहा था ना, समझ लो वही चीज हम लोग अब थोड़ा सा क्रॉस सेक्शनल वाइज देखते हैं। बीच वाले हिस्से को हम लोग आई ऑफ द साइक्लोन बोलते हैं, जहां पर काफी शांत वातावरण होता है। यहाँ पर ज्यादा कुछ आपको हलचल नहीं दिखेगी, बिल्कुल साफ बादल दिखेगा। इस आई वाले सेक्शन में ना हम लोग अप ड्राफ्ट देखते हैं और डाउन ड्राफ्ट देखते हैं। अप ड्राफ्ट मतलब जहां पर विंड ऊपर की तरफ सक करके ऊपर जाता है, और डाउन ड्राफ्ट मतलब जहां से नीचे आता है। तो आई वाले सेक्शन में ना ये विंड नीचे आता है। हम लोगों को पता है कि जब भी विंड नीचे के डायरेक्शन में आ रही होती है तो वो डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करती है, कोई कंडेंसेशन नहीं, कोई बादल नहीं, बिल्कुल साफ। लेकिन जहां पर विंड उठती है ठंडी होती है, बादल बनता है, बारिश होती है, वहां पर डिस्टर्बेंसेस आते हैं।
तो आप यहाँ पर जो इसके छोटे छोटे आर्म्स देखते हो ना, यहाँ पर आपको सिरोस्ट्रेटस, एल्टो क्यूमुलस, क्यूमुलस क्लाउड्स ये सब देखने को मिलते हैं। यहाँ पर होती है इनकी अप ड्राफ्टिंग, तो यहाँ से पूरा इनको वाटर का सोर्स मिलता है, ये और ऊपर उठ उठ के, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो इस वाले रीजन में, इस वाले रीजन में ये जो वॉल है ना, इस वॉल से इनको पूरा मॉइस्चर मिलता है, ऊपर जाते हैं, खतरनाक तरीके से ये नाचते हैं, और इनके आई सेंटर से ये पूरा नीचे की तरफ डाउन ड्राफ्ट होता है। और जो भी आप देख रहे हो ना इस वाले रीजन में, इन सब जगहों पर आपको खतरनाक तरीके से लाइटनिंग, थंडर, और इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है, लगभग 250-300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाती है। तो इसीलिए ना ये बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। हम लोगों ने देखा कि अभी कैसे ये फ्लोरिडा के स्टेट पर इतना डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की बात कर रहा था, है ना। तो फ्लोरिडा स्टेट का हम लोगों ने पूरा फीचर देखा, ये किस हिसाब से 8 अक्टूबर, ये 9 अक्टूबर की शाम की बात है, 10 अक्टूबर को ये डिसिपेट हो चुका है, और हम लोगों ने इसके पूरे पोजीशन को अब ये डिसिपेट होते हुए भी देखा। कुछ रीसेंट अगर हरिकेन्स का हम लोग नाम लेते हैं तो ये देखो, हरिकेन बेसिकली ना यहाँ पर जो टैम्पा स्टेट है, सेमिनोल डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर ये ज़्यादा देखने को मिला है। सिमिलरली हम लोग अगर इसको थोड़ा सा और इसके रीसेंट में हम लोग अगर और कुछ हरिकेन्स की बात करेंगे, तो भी कुछ दिन पहले एक हेलिनिक करके एक हरिकेन आया था, एक फ्रांसीन करके एक हरिकेन आया था। तो ऐसे ही काफ़ी रीसेंट ही अभी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में ही आपको काफ़ी सारे डिवास्टेटिंग हरिकेन्स, तो आप देख सकते हो कि ये कितना डिवास्टेटेड था। इस वीडियो में बस इतना ही था। आशा करता हूँ कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे।